दोस्तों एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो मेरे सभी दोस्तों? आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। मेरी आपसे यही उम्मीद है, यही आशा है। दोस्तों, खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। यदि कुछ बन जाओगे दोस्तों तो सब पूछेंगे आपसे, वरना यहाँ इस धरती पर इंसानियत की कीमत कम और रुतबे की कीमत ज्यादा है। आइए दोस्तों, अब हम अपने आगे के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज अपना पढ़ने का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण खनिजों से ही जुड़ा हुआ है। पिछली क्लासों से दोस्तों अपन खनिजों की चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं में, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले खनिजों से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की जा रही है। आप भी दोस्तों ध्यान से पढ़ रहे हैं। आपको भी पिछली क्लासों को देखते हुए यह अनुमान हो गया होगा कि वाकई में ये क्लास अपने लिए कितनी शानदार है, या यह वीडियो क्लासें प्रतियोगी क्लासों में आपके लिए कितनी निर्णायक साबित होगी या कितनी लाभदायक साबित होगी। पिछली क्लासों में अपन ने धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा है, ऊर्जा खनिजों के बारे में पढ़ा है, अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा है। ऐसे ही कुछ और खनिजों की बात करना बाकी है दोस्तों, जो अपन पढ़ रहे हैं। आज अपना जो महत्वपूर्ण खनिज है वो है दोस्तों कोयला। इसके अलावा कुछ और भी खनिज पढ़ेंगे, लेकिन कोयला महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज है दोस्तों। देखिए, कोयला बहुत ही गजब का खनिज है दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से तो यहां से बम्पर सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, कोयला कोयला दोस्तों भारत का महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज है। भारत का महत्वपूर्ण जो ऊर्जा खनिज है वह दोस्तों कोयला ही है, जिसका मुख्यतः उपयोग दोस्तों ताप विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। देखिए, कोयले की यदि अपन बात करें तो विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला देश है दोस्तों चीन। कौन सा है? चीन। इसके अलावा अमेरिका अमेरिका और भारत। अमेरिका और भारत विश्व में कोयले के प्रमुख उत्पादक देश है। अतः चीन, अमेरिका और भारत विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करते हैं। देखिए, यदि अपन भारत के संदर्भ में देखें दोस्तों, भारत के संदर्भ में यदि अपन देखें, कोयले की पृष्ठभूमि देखें दोस्तों तो इस प्रकार से है। भारत में मुख्यतः दोस्तों दो कालक्रम का कोयला पाया जाता है। एक कोयला तो वो है जिसे गोंडवाना कालक्रम का कोयला कहा जाता है, जिसे गोंडवाना काल का कोयला कहा जाता है। और एक कोयला है दोस्तों जिसे टर्शियरी कोयला कहा जाता है। टर्शियरी कोयला या तृतीयक कोयले के नाम से जाना जाता है। यानी ये दो कालक्रम का कोयला पाया जाता है भारत में। जो गोंडवाना कालीन कोयला है दोस्तों, यह आज से 200 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। 200 लाख वर्ष पुराना कोयला माना जाता है गोंडवाना कालीन कोयले को। लेकिन यदि टर्शियरी या तृतीयक काल के कोयले की अपन बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार आज से लगभग 55 लाख वर्ष पुराना 55 लाख वर्ष पुराना जो कोयला है वह टर्शियरी या तृतीय काल का कोयला माना जाता है। दोस्तों, भारत में ज्यादा जो कोयला है गोंडवाना कालीन कोयला है। गोंडवाना कालीन कोयले के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस कोयले का निर्माण तब हुआ था जब अपना प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। यानी पृथ्वी तृतीय काल में 3 भूखंडों में विभाजित थी दोस्तों। अंगारा लैंड यानी लोरेशिया, गोंडवाना लैंड और बीच में 33 महासागर। तो उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दोस्तों ये गोंडवाना कालीन कोयले के निक्षेप। गोंडवाना कालीन कोयला भारत में मुख्य रूप से दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में पाया गया है। प्रायद्वीपीय भारत या जो आपका दक्षिणी भारत है वहां मुख्यतः गोंडवाना कालीन कोयला स्थित है। यदि अपन बात करें टर्शियरी या तृतीय प्रकार के कोयले की, तो यह कोयला मुख्य रूप से दोस्तों भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में पाया गया है। यानी आपसे पूछ लिया जाए मेघालय राज्य में, मेघालय राज्य की गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियों में पाया गया है। इसके अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में भी तृतीय काल के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार भारत में गोंडवाना काल का कोयला पाया जाता है और टर्शियरी या तृतीय काल का कोयला पाया जाता है। ध्यान रखें, गोंडवाना कालीन कोयला आज से 200 लाख वर्ष पुराना है, जो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः पाया जाता है।
जो टर्शियर या तृतीय काल का कोयला है वो आज से 55 लाख वर्ष पुराना है और यह मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी पूर्वी राज्यों में मुख्यतः पाया जाता है। अभी भारत में यदि कोयले के अपन क्षेत्रों की बात करें तो मुख्य रूप से देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार दोस्तों ये झारखंड राज्य में है। कौन से राज्य में है? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में भारत में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, या सबसे ज्यादा कोयले के भंडार भी दोस्तों झारखंड राज्य में ही पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों भारत में खनिजों के लिए एक समृद्ध प्रदेश है, यानी एक संपन्न प्रदेश है कोयले के लिए। छोटा नागपुर पठार को दोस्तों भारत का खनिज भंडार गृह भी कहा जाता है, या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। भारत में खनिजों का भंडार गृह या स्टोर हाउस किसे कहा गया है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार को, जो कहां पर है? झारखंड राज्य में। यानी कोयले का उत्पादन भी मुख्य रूप से दोस्तों इसी छोटा नागपुर पठार से सबसे ज्यादा होता है। छोटा नागपुर पठार के अलावा यहां आप एक और बात ध्यान रखना, दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी, जो हुगली नदी की सहायक नदी है, और यह नदी मुख्यतः दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की नदी है। इस दामोदर नदी के बेसिन में दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार है। भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार है, इसलिए भारत की कोयले वाली नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी को भारत की कोयले वाली नदी के नाम से जाना जाता है। या आपसे ये पूछ लें कि भारत की काली नदी, यानी कोयले के कारण काली नदी, या भारत की रूहर नदी किसे कहा जाता है? यह ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कि भारत की रूहर नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को या दामोदर नदी घाटी को कोयले के अधिक भंडार पाए जाने के कारण रूहर नदी के नाम से जाना जाता है। रूहर का संबंध कौन से देश से जुड़ा हुआ है? जर्मनी देश से जुड़ा हुआ है। एक बार दोस्तों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि प्रसिद्ध कोयले के लिए रूहर प्रदेश कौन से देश में है? जर्मनी देश में है। जर्मनी देश में दोस्तों ये जो रूहर नदी घाटी है ये कोयले के भंडारों के लिए जानी जाती है। तो भारत में दोस्तों कोयले के भंडारों के लिए दामोदर नदी घाटी कहा जाता है, तो इसलिए इस नदी को इसकी तरह संज्ञा दी गई है, और भारत की दामोदर नदी को भारत की रूहर नदी के नाम से जाना जाता है, या कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। अब भारत में कोयले के स्पेशल वितरण देखिए आप राज्यों के आधार पर। भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन दोस्तों झारखंड राज्य से होता है। कौन से राज्य से होता है? झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य में देखिए दोस्तों, एक तो है गनबाद स्थान, झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है? गनबाद। एक है दोस्तों झरिया स्थान, झरिया। एक स्थान है सिंहभूमि, सिंहभूमि। और एक स्थान है दोस्तों बोकारो। एक स्थान का क्या नाम है? बोकारो। ये झारखंड राज्य में कोयले के प्रमुख उत्पादक स्थान है। आज से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झारखंड में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किन स्थानों से होता है? गनबाद, झरिया, सिंहभूमि और बोकारो से। या भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। या आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत का प्रमुख ऊर्जा खनिज या महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज कौन सा है? कोयला। कौन सा है? कोयला। झारखंड के बाद में देखिए दोस्तों आप, झारखंड के बाद में दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भी कोयले का उत्पादन होता है। कौन से राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ राज्य का कोरबा स्थान, छत्तीसगढ़ राज्य का कोरबा स्थान पूरे भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों कोयले के भंडारों के लिए। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि कोरबा स्थान भारत के कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। और कोरबा स्थान कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोरबा, झारखंड का धनबाद, झरिया, सिंहभूमि और बोकारो। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य। अपने भारत का वेस्ट बंगाल राज्य कोयले के भंडारों के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों रानीगंज का आप ध्यान रखना, रानीगंज बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है पूरे भारत में। यानी भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान, भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? रानीगंज, जो कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में। अतः भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान रानीगंज पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोयले के भंडार में दोस्तों चौथे राज्य का आप ध्यान रखोगे, राजस्थान राज्य का। राजस्थान राज्य का, राजस्थान राज्य में दोस्तों सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला जिला है बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर।
और बाड़मेर के अलावा दोस्तों बीकानेर। बाड़मेर के अलावा बीकानेर राजस्थान में कोयले का उत्पादन करता है। अब सुनिए दोस्तों, ये तो था कोयले का भारत में वितरण या कालक्रम के आधार पर कोयले का वर्गीकरण और विश्व में कोयले का वितरण, या भारत के संबंध में कोयले की महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये भारत का प्रमुख ऊर्जा खनिज है। अब कोयले के आपसे प्रकार पूछे जा सकते हैं दोस्तों, कोयले के आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, प्रकार पूछे जा सकते हैं कि कोयला कितना प्रकार का होता है। तो दोस्तों कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एक तो होता है एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला, एंथ्रेसाइट। दूसरा होता है दोस्तों बिटुमिनस किस्म का कोयला, बिटुमिनस। तीसरा जो कोयला होता है दोस्तों वो होता है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट। और जो चौथा जो कोयला होता है वो होता है दोस्तों पीट कोयला। यानी गुणवत्ता के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर भारत में या विश्व में कोयले के 4 प्रकार पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इसमें जो पीट कोयला है इसे प्राथमिक कोयला कहा जाता है। पीट को क्या कहा जाता है? प्राथमिक कोयला। और यह सबसे घटिया किस्म का कोयला है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? पीट। या आपसे यह क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे कम कार्बन की मात्रा कौन से कोयले के प्रकार में पाई जाती है, तो वो पीट में पाई जाती है दोस्तों। पीट कोयले में केवल 20% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसी वजह से ये सबसे कमजोर कोयला है, सबसे घटिया किस्म का कोयला है। लेकिन ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों, प्राथमिक कोयला किसे कहते हैं? प्राथमिक कोयला दोस्तों पीट कोयले को ही कहा जाता है। यहां आप ये श्रेणी देख के कंफ्यूज मत होना कि ऊपर ही ऊपर एंथ्रेसाइट नाम लिखा हुआ है, या सबसे पहले एंथ्रेसाइट नाम लिखा हुआ है, इसलिए हम एंथ्रेसाइट कोयले को प्राथमिक कोयला कहते हैं। यहां गलती मत कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आप एंथ्रेसाइट के बारे में देख लीजिए। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है, सबसे बढ़िया किस्म का भारत में जो कोयला है वह एंथ्रेसाइट ही है। एंथ्रेसाइट कोयले में दोस्तों 80% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, या 80% से भी अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला पूरे भारत में मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में है। एंथ्रेसाइट कोयले के जमाव भारत में ज्यादा कहां पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर राज्य में। बिटुमिनस कोयला देखो आप, भारत में सर्वाधिक जिस प्रकार का कोयला पाया जाता है वह बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला है। यानी भारत में सर्वाधिक किस्म का कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयले को दोस्तों तृतीयक कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले को तृतीय काल का कोयला क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस कोयले का निर्माण तृतीयक काल में हुआ था, या टर्शियरी काल में हुआ था। आज से 55 लाख वर्ष पूर्व इस कोयले का निर्माण हुआ था। लिग्नाइट कोयला दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला कहां पाया जाता है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु राज्य का दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है नेवली। क्या नाम है? नेवली। नेवली भारत में तमिलनाडु का स्थान है जो लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आप राजस्थान का ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान का पलाना स्थान, पलाना दोस्तों बीकानेर में है। राजस्थान के कौन से जिले में है? बीकानेर में। पलाना बीकानेर विशेष क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो पलाना स्थान है यहां से विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, या विश्व का सबसे बढ़िया किस्म का लिग्नाइट का कोयला जिस स्थान से उत्पन्न होता है ना दोस्तों, उस स्थान का नाम है पलाना बीकानेर। पलाना बीकानेर। और लिग्नाइट कोयले का विश्व में महत्वपूर्ण उत्पादन करने वाला देश है दोस्तों जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी देश है। इसके अलावा लिग्नाइट कोयला मेघालय राज्य में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों से उत्पादित किया जाता है। तो यह है दोस्तों भारत में कोयला, विश्व में कोयले का वितरण और राजस्थान में कोयले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, कोयले के सभी प्रकार। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही गजब का खनिज है ये कोयला। ठीक है दोस्तों, कोयले खनिज के बारे में पढ़ने के बाद अब पढ़िए दोस्तों आप मैंगनीज खनिज के बारे में। मैंगनीज बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है दोस्तों भारत का। मैंगनीज जो कई उद्योगों में काम आता है दोस्तों, यानी कई उद्योगों को आधार प्रदान करता है। मैंगनीज खनिज का मुख्यतः उपयोग किसमें किया जाता है?
मैंगनीज खनिज का उपयोग किया जाता है दोस्तों धातुओं को कठोर बनाने में। किसमें उपयोग किया जाता है? धातुओं को कठोर बनाने में। और दूसरी बात, इसका उपयोग लौह इस्पात में किया जाता है। किसमें किया जाता है? लौह इस्पात बनाने में, यानी कि स्टील बनाने में। स्टील बनाने के लिए लोहे के अंदर मैंगनीज मिलाया जाता है दोस्तों। क्या मिलाया जाता है? मैंगनीज। अब देखिए मैंगनीज का विश्व में वितरण। विश्व में सर्वाधिक मैंगनीज के भंडार दोस्तों जिम्बाब्वे देश में है। कौन से देश में है? जिम्बाब्वे देश में, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। जिम्बाब्वे, अफ्रीका। जिम्बाब्वे के बाद विश्व में सर्वाधिक मैंगनीज के भंडार भारत में है दोस्तों। कौन से देश में है? भारत में। यानी कि भारत मैंगनीज उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिम्बाब्वे के बाद। यदि अपन भारत में मैंगनीज के भंडारों की बात करें, भारत में, तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में एक तो दोस्तों बालाघाट स्थान। बालाघाट स्थान, बालाघाट स्थान के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बालाघाट स्थान मध्य प्रदेश का है, जहां भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन भी होता है। यानी भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन जिस खान से होता है वो बालाघाट मध्य प्रदेश में है। और इसी बालाघाट स्थान पर भारत में मैंगनीज का उत्पादन भी होता है। यानी भारत में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है, जिनमें से एक स्थान है बालाघाट। कौन सा स्थान है? बालाघाट। इसके अलावा दोस्तों एक स्थान है जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। एक स्थान है झाबुआ, ये भी मध्य प्रदेश का है। और एक स्थान आपको और ध्यान रखना है जिसका नाम है छिंदवाड़ा। इस स्थान का क्या नाम है दोस्तों? छिंदवाड़ा स्थान। सुनिए, आप ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा स्थान, ये भारत में मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है या उत्पादक स्थान है। मध्य प्रदेश के बाद में भारत में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य का पंचमहल स्थान। गुजरात राज्य का कौन सा स्थान? पंचमहल स्थान। और पंचमहल के अलावा आप ध्यान रखना साबरकाठा। साबरकाठा स्थान। कौन सा स्थान दोस्तों? साबरकाठा स्थान। किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? मैंगनीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तीसरा आप राज्य का ध्यान रखना दोस्तों, झारखंड राज्य। कौन से राज्य का ध्यान रखोगे? झारखंड राज्य का। झारखंड राज्य का दोस्तों सिंह भूमि स्थान। झारखंड राज्य का सिंह भूमि स्थान भारत में मैंगनीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। और एक आप अपना राजस्थान का तो ध्यान रखना ही। राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जरूर ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है उदयपुर में। उदयपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर और बांसवाड़ा, ये दो स्थान राजस्थान में मैंगनीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। एक बार मैंगनीज का शॉर्ट रिवीजन कीजिए आप। मैंगनीज का उपयोग धातुओं को कठोर बनाने में किया जाता है या लोहे से लौह इस्पात बनाने में मैंगनीज मिलाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन जिम्बाब्वे देश से होता है और उसके बाद भारत में मैंगनीज के भंडार हैं। भारत में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में और राजस्थान में होता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा स्थान मैंगनीज उत्पादक है। गुजरात का पंचमहल, साबरकाठा और एक स्थान दोस्तों बनासकाठा और है। कौन सा है? बनासकाठा। बनासकाठा स्थान भी गुजरात में है, जो मैंगनीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। झारखंड का सिंह भूमि और राजस्थान का उदयपुर और बांसवाड़ा स्थान मैंगनीज उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कोयला तथा मैंगनीज खनिज पढ़ने के बाद में आप पढ़िए दोस्तों सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। यानी राजस्थान लेवल पे जो एग्जाम्स होती है और सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स होती है उसमें सीसा जस्ता से कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस की बात अपन करने जा रहे हैं, तो आप दोस्तों ध्यान से देखिए। आइए, सीसा जस्ता। सीसा और जस्ता यानी जिंक और लेड। देखिए सीसा और जस्ता हमेशा अपन नाम ही दोस्तों साथ बोलते हैं, यानी कि ये एक साथ पाए जाते हैं। खानों में भी जहां सीसा पाया जाता है वहां जस्ता भी पाया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन्हें जुड़वा खनिज कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? जुड़वा खनिजों के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जुड़वा खनिज कौन कौन से हैं? सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता। देखिए
शीशे और जस्ते का वितरण, यानी ये कहाँ क्या पाए जाते हैं। यदि अपन शीशा और जस्ता के बारे में पढ़े दोस्तों, यदि केवल शीशे के बारे में पढ़े तो शीशे का उत्पादन तो दोस्तों मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से होता है। कौन से देश से होता है? ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑस्ट्रेलिया और चीन देश शीशे और जस्ते के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं विश्व स्तर पर। यदि अपन भारत में बात करें दोस्तों, तो भारत में सर्वाधिक शीशा और जस्ता का उत्पादन होता है राजस्थान राज्य से। कौन से राज्य से होता है? राजस्थान राज्य से। और राजस्थान में देखिए दोस्तों, जावर देवारी, जावर और देवारी, यानी राजस्थान भारत में नहीं दोस्तों, पूरे विश्व में ये स्थान प्रसिद्ध है। और जावर देवारी स्थान राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। यानी जावर देवारी में ऐसा माना जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जस्ते की खान है, या भारत या विश्व की सबसे बड़ी शीशे जस्ते की जो खान है वो जावर देवारी उदयपुर में स्थित है। इसी जावर स्थान पर दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। कई सारी एग्जाम्स में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। और कहां की गई? उदयपुर के जावर देवारी में की गई। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि उदयपुर में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है या राज्य सरकार का उपक्रम है? तो दोस्तों ये मुख्यतः केंद्र सरकार का उपक्रम है। उदयपुर में जावर देवारी। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में देखिए चंदेरिया स्थान से, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। चंदेरिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। चंदेरिया स्थान भी शीशा जस्ता के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस चंदेरिया स्थान पर दोस्तों सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना की गई है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में या भारत में सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना कहां की गई है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि चंदेरिया में शीशा जस्ता का जो संयंत्र लगाया गया है सुपर जिंक स्मेल्टर, वो कौन से देश के सहयोग से लगाया गया है? वो दोस्तों ब्रिटेन देश के सहयोग से लगाया गया है। इसके अलावा राजस्थान में आपको ध्यान रखना है रामपुरा आंगुचा स्थान। और ये रामपुरा आंगुचा दोस्तों भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में, जो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? शीशा और जस्ते के उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक आपको ध्यान रखना दोस्तों राजपुरा दरीबा। राजस्थान की तैयारी करने वाले तो यहां जरूर देखें, बहुत गजब का क्वेश्चन है। टीचर्स की तैयारी करने वाले विशेष रूप से ध्यान दें। राजपुरा दरीबा राजस्थान के राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। ये रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा, राजपुरा दरीबा राजसमंद, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, जावर देवारी उदयपुर, ये सभी स्थान दोस्तों राजस्थान में है और ये शीशा जस्ता के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इन सभी स्थानों के अलावा भी दोस्तों राजस्थान का एक स्थान अभी तक बच रहा है और उस स्थान का नाम है दोस्तों चौथ का बरवाड़ा। उस स्थान का क्या नाम है? चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा स्थान दोस्तों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजस्थान में चौथ का बरवाड़ा स्थान कहां स्थित है? सवाई माधोपुर में। और यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि चौथ का बरवाड़ा स्थान राजस्थान में किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वो खनिज है दोस्तों सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज है ये, इसलिए सात पाए जाते हैं, इसलिए इनको सात बोला जाता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। इसके अलावा सीसा जस्ता का उत्पादन होता है दोस्तों झारखंड राज्य में। कौन से राज्य में होता है? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य के दो स्थान आपको ध्यान रखने हैं, एक तो सिंह भूमि, एक तो कौन सा स्थान? सिंह भूमि, और एक स्थान आपको ध्यान रखना है हजारीबाग। सिंह भूमि और हजारीबाग स्थान झारखंड में है और ये सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, यानी राजस्थान के अलावा। राजस्थान झारखंड के अलावा तीसरा जो राज्य है वो गुजरात राज्य है अपना। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य के भी दोस्तों दो स्थान आपको ध्यान रखने हैं सीसा जस्ता के उत्पादन में। वो दो स्थान कौन कौन से हैं? एक स्थान तो है दोस्तों बड़ौदा, जिसे आप वडोदरा भी कह सकते हैं, और दूसरा स्थान है दोस्तों बनासकाठा। दूसरे स्थान का क्या नाम है? बनासकाठा। यानी गुजरात का बड़ौदा और बनासकाठा सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये है सीसा जस्ता और इनसे संबंधित ये संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने कुल मिलाकर 4 क्लासों में
भारत, विश्व और राजस्थान में खनिजों का वितरण पढ़ा है, खनिजों की महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ी हैं। आपके बहुत ही ध्यान से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपको अपनी वीडियो क्लासें या अपनी अध्ययन की जो क्लासें हैं पसंद आई है तो दोस्तों एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।